पहला नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि गज का संबंध यदि हम लोगों का इंच से है तो उसी प्रकार से कह रहा है कि क्वार्ट का संबंध किससे होगा। तो कैसे करेंगे, प्रश्न कई बार रिपीट कर चुका है आपके एग्जाम में। तो कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो वीडियो को पॉज कीजिए और आप अपने से लगाइए कि कौन सा चारों ऑप्शन में आंसर हो सकता है, और आप जरूर कमेंट कीजिए कि 15 में से आपके कितने सही हो पाए। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों कि गज का संबंध इंच से है, तो उसी प्रकार से क्वार्ट का संबंध क्या होगा। तो देखिए कैसे लगाएंगे लॉजिक और इस वाट के स्थान पर क्या भरेंगे। तो देखिए गज जो है वह इंच की यानी कि लंबाई की सबसे छोटी इकाई हो जाएगी। उसी प्रकार से दोस्तों क्वार्ट जो है हम लोगों का आउंस यानी आयतन की सबसे छोटी इकाई में किसको मानते हैं दोस्तों हम लोगों का, तो क्वार्ट को। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही हो जाएगा। कई बार रिपीट कर चुका है ये प्रश्न, इसीलिए आपको याद कर लेना चाहिए कि गज जो है इंच में यानी लंबाई की सबसे छोटी इकाई में गज को रखते हैं। उसी प्रकार क्वार्ट जो है आयतन यानी आयतन में आउंस की सबसे छोटी इकाई, ऐसे याद रखिएगा दोस्तों कि आयतन में आउंस से सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएंगे, तो क्वार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, कई बार रिपीट कर चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि कीटनाशी का संबंध यदि हम लोगों का फसल से दिया गया है तो उसी प्रकार से हम लोगों का दिया गया कि एंटीसेप्टिक क्या होगा। तो कैसे करेंगे सर, तो सिंपल सा देखिए कीटनाशी जो है हम लोगों का फसल का क्या करता है, कीटनाशी जो बहुत आदमी फसल की सुरक्षा के लिए लेते हैं, यानी कि कीटनाशी से कीड़े को क्या कर देते हैं, फसल की रक्षा करता है। जिस प्रकार कीटनाशी एक दवाई हुआ दोस्तों जो कि फसल की रक्षा करता है, उसी प्रकार एंटीसेप्टिक हम लोगों का किसका रक्षा करेगा, तो एंटीसेप्टिक जब यदि आपके शरीर में कभी घाव हो जाता है तो वहाँ एंटीसेप्टिक लगा देने से क्या करता है, घाव में जो भी हम लोगों का कीड़े उड़े लगते हैं तो वो सब क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि एंटीसेप्टिक जो हम लोगों का रक्षा करता है घाव का करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कि सिंपल सा प्रश्न है सर कि कीटनाशी यदि हम लोगों का फसल की क्या करता है, सुरक्षा करता है, तो उसी प्रकार एंटीसेप्टिक किसकी सुरक्षा करेगा, तो घाव का करेगा। ऑप्शन नंबर एक वाला क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों की CIQ। तो पहले हम लोगों का देखिए इस तरीके के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए कि दिया क्या क्या हम लोगों के सामने, यानी कि C है सर, उसके बाद I है, उसके बाद Q है, उसके बाद Y है, उसके बाद यहाँ पे दिया गया है, उसके बाद D, उसके बाद J, R और क्या दिया है दोस्तों Z। उसके बाद यहाँ पे दे दिया है सर समानुपात, उसके बाद लिखा है A, उसके बाद G, उसके बाद O और W। तो ठीक है सर यही तो दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोगों का लगा देंगे और इस जगह पे वाट। तो कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व, तो देखिए तरीका देखिए कैसे करेंगे। सिंपल सा देखिए कि C से यदि D पे जाएंगे सर तो हम लोगों को कितना जोड़ना होगा, एक जोड़ना होगा। अगला देखिए I से यदि J पे जाएंगे तो हम लोगों को कितना जोड़ना होगा, एक जोड़ना होगा। अगला है सर कि Q से यदि हम लोग जाएंगे R पे तो कितना जोड़ना होगा, एक जोड़ना होगा। अगला Y से यदि हम लोग Z पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, एक जोड़ना होगा। यानी कि सब में सर एक एक जोड़ा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जाएंगे तो हम लोग को कितना जोड़ना होगा, तो एक जोड़ना होगा। तो एक जोड़ दीजिए, जैसे एक जोड़ेंगे A में तो क्या हो जाएगा हम लोगों का B हो जाएगा। ठीक है सर, उसी प्रकार से G में, और ऑप्शन को भी मिलाना है कि B से कितने ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं, सब ऑप्शन B से ही स्टार्ट हो रहा है। फिर इसमें क्या कर दीजिए दोस्तों, एक जोड़ दीजिए। तो जैसे हम लोग एक जोड़ देंगे तो G में यदि एक जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, तो G के बाद हम लोगों का क्या होता है, H होता है। ठीक है सर, तो B और क्या यहाँ आएगा, H आएगा। तो देखिए B और H से ये वाला ऑप्शन नहीं हो रहा है, ये वाला ऑप्शन नहीं हो रहा है, तो तुरंत काट देंगे क्योंकि B H दो गो ही ऑप्शन है। उसके बाद और चेक कीजिए दोस्तों कि O के बाद हम लोगों का क्या होगा, एक लेटर जोड़ देंगे। तो सर O के बाद यदि एक लेटर जोड़ देंगे तो O के बाद हम लोगों का क्या होता है, P होता है। तो यहाँ पे P आएगा। ठीक है सर, उसके बाद देखिए W में भी एक लेटर जोड़ दीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे W के बाद एक लेटर जोड़ देने के बाद हम लोगों का क्या होगा कि सर W के बाद क्या होता है हम लोगों का,
तो x होता है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा दोस्तों, हम लोगों का x भरा जाएगा। BHPX किस ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि किस तरीके से इस तरीके के प्रश्न आए। तो आपको सोचना है और लॉजिक लगाना है कि सर सब में एक एक जोड़ा था, उसी प्रकार से अगले वाला जो काम इधर किए वही काम इधर कर दिए। तो BHP और X, तो BHPX ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों का, आशावादी का संबंध यदि प्रफुल्ल से है तो कह रहा है कि उसी प्रकार से निराशावादी का संबंध किससे होगा। तो जिस प्रकार देखिए आशावादी का संबंध दिया गया दोस्तों, आशावादी वह व्यक्ति होता है जो हमेशा अच्छे होने की आशा करता है तथा प्रफुल्ल रहता है, नहीं कि हंसी खुशी से कि आशा है इस बार हो ही जाएगा, जैसे आपका जॉब तो आप प्रफुल्ल है। तो उसी प्रकार से निराशावादी का संबंध किससे होगा, तो सिंपल सा, निराशावादी हमेशा चाहते हैं कि बुरे होने की आकांक्षा रखता है तथा उदास रहता है। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोगों का 1 वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इस तरीके के प्रश्न मोस्ट रिपीटेड एनालॉजी के प्रश्न होते हैं दोस्तों, यानी कि सदृश्यता के, जो बार बार रिपीट करते हैं कि आशावादी का संबंध यदि प्रफुल्ल से है तो कैसे कैसे होगा सर, यानी कि आशावादी वह व्यक्ति होता है जो हमेशा अच्छे होने की आशा रखता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रफुल्ल होते हैं, यानी हंसी खुशी की इस बार आपका जैसे हो ही जाएगा, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से कि निराशावादी चाहते हैं हमेशा कि बुरे होने की आकांक्षा रखता है तथा वो हमेशा उदास रहता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न अभी तुरंत बताएं, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप अपने से बनाइए कि आपसे कौन सा आंसर आएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, तो सबसे पहले वही तरीका कि यहाँ पे है सर हम लोगों का G, तो G लिख दिए, ठीक है। उसके बाद हम लोगों के सामने है सर H, देखिए जैसे जैसे दिया गया दोस्तों आपको वैसे ही करना है कि G है, उसके बाद H है सर, उसके बाद J है और M है, और फिर यहाँ पे अनुपात दिया गया है QRTW, और उसके बाद यहाँ पे दिया गया है समानुपात, उसके बाद लिखा है सर C, उसके बाद हम लोगों के सामने है D, C, D, F और I। तो इसी का ना पूछा है, तो आप सिंपली निकाल सकते हैं कैसे, तो देखिए तरीका को कि कैसे चल सकते हैं। यहाँ से सिंपली देखिए G से यदि हम लोग जाएंगे सर J पे तो कितना जोड़ना होगा, यानी कि अच्छा G से J नहीं, J से जाएंगे हम लोग Q पे तो कितना जोड़ना होगा दोस्तों, हम लोगों को 10 जोड़ना होगा। सिंपली अगर यदि हम लोग इसमें 10 लेटर जोड़ देंगे सर तो यहाँ पे हम लोगों का पहुँच जाएंगे, ठीक है सर। उसी प्रकार से अगला देखिए H से यदि R पे जाना है तो कितना जोड़ना होगा, तो सर इस पे भी प्लस क्या कर दीजिए, 10 कर दीजिए, ठीक है सर। जैसे ही 10 कर देंगे उसके बाद ये J से यदि जाएंगे T पे तो इस पे भी क्या कर दीजिए दोस्तों, प्लस 10 कर दीजिए, यानी कि 10 लेटर जोड़ना है, ठीक है सर। और अगला देखिए M से यदि हम लोग जाएंगे किस पे, तो W पे, तो इस पे भी क्या करेंगे सर 10 लेटर जोड़ देंगे, यानी सिंपली सर आखिरी से जा रहे हैं तो कैसे 10 लेटर जोड़ रहे हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ से आप शुरू कर दीजिए दोस्तों, और यहाँ पे जा रहे हैं तो 10 लेटर यहाँ पे जोड़ दीजिए। तो जैसे ही 10 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सी में, सी का होता है ABCD में क्या होता है 4 होता है, ठीक है। उसमें 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 14, यानी कि N होगा। और ये भी ध्यान देना कि N से कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ये ऑप्शन नहीं हो रहा है, ये ऑप्शन नहीं हो रहा है, ये ऑप्शन नहीं हो रहा है, तो एक ही ऑप्शन सही हो रहा है सर हम लोगों का किससे, यानी कि अच्छा, तो यहाँ पे यदि हम लोग 10 लीटर जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 13, यानी कि तो ऐसे नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर यदि M आएगा तो M से कितने ऑप्शन चालू हो रहे हैं एक ही ऑप्शन चालू हो रहे हैं, कौन सा, तो यहाँ पे देखिए हम लोगों का क्या होगा, M होगा। इस जगह पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि C का 3 होता है उसमें M जोड़िएगा, ये 10 लेटर जोड़िएगा तो M होगा। तो M से एक ऑप्शन चालू हो रहा है ना, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं जो गलती लगा दिए थे। तो ये वाला ऑप्शन C होगा, किससे होगा दोस्तों, M से। उसके बाद देखिए इसमें भी आप 10 लेटर जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा सर, D में 10 लेटर हम D वाला जोड़ रहे थे तो D में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा N हो जाएगा, ठीक है सर। अगला देखिए F में यदि आप 10 लेटर जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों,
तो एफ में यदि 10 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ का एबीसीडी में कितना होता है 6, और 6 में यदि आप 10 जोड़ दीजिएगा, क्योंकि एबीसीडी का स्थान एफ का है 6, 6 में 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 16, यानी कि यहाँ आ जाएगा सर पी। उसी प्रकार से देखिए आई में भी आप यदि 10 लेटर जोड़ दीजिएगा तो आई का एबीसीडी में कितना होता है हम लोगों का स्थान 9 होता है, 9 में 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 19, 19 होता है एस का। तो एम एन पी एस तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, ये भी प्रश्न काफी रिपीटेड है। जैसे देखिए बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न को गलती कर देते हैं। जैसे देखिए 27 का संबंध दिया गया यदि 9 से, और यहाँ पे दिया गया है समानुपात, उसके बाद हम लोगों का 64 और यहाँ पे लिखा है वाट। तो अब कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को, देखिए तो बहुत सारा स्टूडेंट करते क्या है कि सर इधर से यदि इसमें 3 से गुना किया है तो 9 तिया 27, तो आखिर यहाँ पे क्या रखेंगे जो 3 से हो जाएगा सर, तो क्या रखिएगा, जो 8 रखिएगा तो होगा, 12 रखिएगा तो भी नहीं, 16 रखिएगा तो भी नहीं होगा, 20 रखिएगा तो भी नहीं। तो फिर तब कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व कैसे किया जाए, कोई तरीका ही नहीं समझ में आ रहा। देखिए यहाँ पे लिखा है उसने कैसे, जब इस तरीके से और भी सोचना है कि आखिर यहाँ पे 27 का आखिर 9 लिखा है तो क्या कैसे लिखा है उसने। तो देखिए हुआ क्या दोस्तों कि यहाँ पे यदि ई जो 27 देख रहे हैं, ई 27 को क्या है कि 2 + 7, तो 2 + 7 जैसे करिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। तो वही 9 देखिए यहाँ पे लिखा है। तो उसी प्रकार से इसको यानी कि 6 + 4 जोड़ दीजिएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, तो सर 6 और 4 यहाँ पे जोड़ेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 कहीं दिख रहा है नहीं सर, तो फिर इस तरीके के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, ये करने के बाद भी हम लोगों का नहीं हो रहा है। तो तरीका को देखिए, अगर इस तरीके से नहीं हुआ तो फिर हम लोगों को कैसे सोचना है, जब ये भी तरीका नहीं काम कर रहा है तो तरीका बताते हैं दोस्तों कि हम लोगों का कैसे होगा। देखिए आप फिर से लिख लीजिए, यानी कि जैसे हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों उसको नोट कर लीजिए कि यहाँ पे सर 27, उसके बाद 9 मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, इसीलिए आपको इस तरीके के प्रश्न को अच्छे तरीके से सॉल्व करना है कि जैसे 64 है और यहाँ पे अनुपात वाट है। देखिए हुआ क्या है कि यहाँ पे चलने के लिए हम लोगों को एक रास्ता सिंपल था कि यहाँ देखिए ई क्या है दोस्तों 3 का क्या हम लोगों का क्यूब है, और ई क्या है हम लोगों का दोस्तों 3 का स्क्वायर है। ठीक है, जैसे 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है, सिंपली यहाँ 3 का क्यूब क्या होता है 27। उसी प्रकार से 3 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों हम लोगों का 9 होता है। तो उसी प्रकार से देखिए ई यदि हम लोगों का 4 का क्यूब है दोस्तों, ई 4 का क्या है क्यूब है, तो उसी प्रकार से अगला जो आएगा क्या आएगा 4 का स्क्वायर आएगा। तो 4 का क्यूब हम लोगों को 64 है, तो 4 का स्क्वायर क्या आना चाहिए 16। तो यहाँ वाट के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों 16। किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 वाला क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप प्रश्न को समझ गए होंगे कि किस तरीके से दिया गया था। 9 जैसे 3 का स्क्वायर है 27, 3 का क्यूब, उसी प्रकार 64 4 का क्यूब है तो अगला 4 का स्क्वायर आएगा, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, इधर हम लोगों का जो प्रश्न था एनालॉजी से था, यानी कि सदृशता से। अब मिसिंग नंबर से संबंधित अलग अलग चैप्टर से प्रश्न है, यानी कि सिंपल था यहाँ की वाट के स्थान पर इसमें क्या भरा जाएगा और कैसे करेंगे। तो या तो आप क्या कीजिए कि 2 तरीका आपके पास सॉल्व करने का, कैसे कर सकते हैं। तो देखिए या तो आप ऊपर से चल सकते हैं, यानी कि ई साइड से चल सकते हैं दोस्तों कि 7 और 2 को क्या करेंगे जो 14 आ जाएगा, या आप इधर 7 गुना 2 कीजिएगा 14 आ जाएगा, तो क्या 4 गुना 3 करेंगे तो हो पाएगा 5, नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से सोचना होगा कि आखिर कैसे किया, या आप ऐसे नहीं करके तो भी ऐसे कर सकते हैं, कैसे नीचे तरफ से कि 3 और 2 5, तो 5 और यहाँ 75 लिखा है तो कैसे लिखा होगा। उसी प्रकार से 4 और 7 तो 65 लिखा है। देखिएगा कभी 2 छोटे अंक मिलकर यदि बड़े अंक मिला रहे हैं तो कुछ ना कुछ वही दोनों छोटे संख्या में करना होगा जो कि बड़ा अंक होगा। तो सिंपली देखिए हुआ यहाँ पे क्या है और कैसे चलिएगा कि देखिए 2 और प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों 3 कर दीजिए। ठीक है सर 2 + 3 कर दिए, और
इसमें प्लस क्या, प्लस नहीं, इसमें क्या कर दीजिए दोस्तों, प्लस करने से नहीं होगा बल्कि यहाँ पे गुना कर दीजिए। किससे, तो सर 15 से इसको क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो जैसे गुना कीजिएगा 3 दूनी 5 गुना क्या हो जाएंगे 15, तो 15 गुना 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 75 हो जाएगा। ठीक है सर, समझ गए। तो अगला स्टेप देखिए, इसमें भी वही करना है, यानी कि ई दोनों संख्या को क्या कर रहे हैं दोस्तों, जोड़ रहे हैं। ई दोनों संख्या को 3 और 2 को और उसको गुना कर रहे हैं 15 से। उसी प्रकार से ई दोनों संख्या को क्या कर दीजिए दोस्तों, जोड़ दीजिए। तो जैसे जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सर 7 + 4, तो जोड़ के और गुना कर दीजिए किससे, तो 15 से गुना कर दीजिए। 7 4 11 हो जाएगा, तो 11 गुना जैसे 15 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 165 हो जाएगा। ठीक है सर, ये तो समझ गए। तो उसी प्रकार से 14 आप प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों 5 कर दीजिए। तो 14 + 5 कर देने के बाद उसके बाद इसमें क्या करेंगे दोस्तों 15 से गुना कर देंगे। तो 14 5 हम लोगों का कितना हो जाएगा 19। 19 गुना 15 करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो देखिए डायरेक्ट हम करते हैं कि 9 × 5 = 45, करीब 5 हासिल रहा 4, इधर हो जाएगा 9 × 1 = 9 और 5 × 5 तो 9 5 14 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 18, हासिल रहा 1 1 गुना 1 और इधर 2, तो हम लोगों का 200 क्या हो जाएगा 85 हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिया गया दोस्तों हम लोगों का 285, तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने क्या कर रहा है। इन सभी क्वेश्चनों का PDF आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोगों का कि निम्नलिखित में से गणितीय चिन्ह लगाइए, यानी कि इस तरीके के भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन से कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को, कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से। देखिए कभी भी प्रश्न आए तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि आखिरी से स्टार्ट कीजिएगा, यानी कि इधर से चलना, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा तो फिर आप क्या कीजिए दोस्तों कि पहले ऑप्शन पे चले जाइए। अगर डी वाला नहीं हुआ तो फिर पहला, फिर दूसरा और तीसरा करना। तो आपको यानी कि चारों ऑप्शन आप लोगों को चेक करना ही पड़ेगा। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो देखिए सबसे पहले हम 4 से स्टार्ट करते हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर 1 पे जाएंगे। तो सबसे पहले सर 4, उसके बाद हम लोगों का गुना, उसके बाद है 6, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का भागा, उसके बाद 2, उसके बाद है हम लोगों का माइनस, और उसके बाद है दोस्तों 4, और उसके बाद है प्लस क्या हम लोगों का 8, इधर क्या दिया हुआ है 16। तो बस यही दिया गया। तो आप कीजिए सबसे पहले भाग का काम कीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। बहुत सारा स्टूडेंट यही गलती कर देते हैं, 4 गुना, तो 6 में 2 से भागा दीजिएगा तो 3 हो जाएगा, अब माइनस यहाँ पे 4 हो जाएगा दोस्तों, अब प्लस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले काम होता है भाग का। जैसे 4 दिया 12, अब माइनस क्या हो जाएगा 4, अब प्लस क्या दोस्तों 8, तो इसको पहले जोड़ लीजिए। 12 8 क्या हो जाएगा 20, अब 20 में यदि 4 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों 16। तो बिल्कुल देखिए उस बराबर में 16 दिया था, इधर भी हम लोगों का 16 आ गया। तो इस तरीके से करने के बाद हम लोगों का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, चौथा ऑप्शन सही हो गया। देखिए इस तरीके के प्रश्न 80% प्रश्न दोस्तों आप लोगों का 4 वाला पे ही हो जाता है, और नहीं हुआ तब तो 1 2 3 ये सब चेक करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 4 वाला, लेकिन आपको स्टार्ट करना है 4 से, नहीं हुआ तो फिर 1 पे चले जाइए, 2 पे चले जाइए, 3 पे, कोई ना कोई तो ऑप्शन होगा ही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, फिर हम लोगों का कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न है। तो कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को, सबसे पहले वही काम कि प्रश्न को आप लोग लिख लीजिए। जैसे दिया गया सर C, उसके बाद है A, उसके बाद है दोस्तों F, और उसके बाद हम लोगों का D, और यहाँ पे दिया गया अनुपात, उसके बाद लिखा I G, उसके बाद L, और उसके बाद J, और यहाँ पे दिया गया है सर समानुपात O M R और P। काफ़ी रिपीटेड प्रश्न है, सारे प्रश्न जितने देख रहे हैं दोस्तों कई बार आपके अलग अलग एग्जाम में रिपीट कर चुका है। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, तो अभी बताए हैं कि आप कुछ ऐसा तरीका देखिए कि कैसे उसने लिखा है और किस तरीके से उसने लिखा है दोस्तों, ये आपको सोचना है और समझना है कि सर C से देखिए एक रिलेशन फाइंड करना होता है कि C से यदि I पे जाएंगे तो क्या जोड़ना होगा। तो यहाँ पे सर +6 जोड़ना होगा,
अगला देखिए ए से यदि हम लोग जी पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे कितना जोड़ना होगा, +6 जोड़ना होगा। सिर्फ आपको वीडियो को ध्यान से देखना है दोस्तों और अंत तक बने रहना, सारे प्रश्न आपसे सॉल्व होने लगेंगे यदि कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो। यदि एफ से जाएंगे दोस्तों एल पे तो यहाँ भी कितना करना होगा, +6 करना होगा। अगला है डी से यदि हम लोग जाएंगे जे पे तो इस पे भी कितना करना होगा दोस्तों हम लोगों को, +6। तो देखिए इसमें सब में प्लस किए तो इसमें भी आप सिंपली क्या कर दीजिए दोस्तों, +6 से स्टार्ट कर दीजिए। तो जैसे ओ का स्थान होता है कितना, 15 एबीसीडी में, क्योंकि 15वें लेटर पे है तो उसके में 6 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 21। तो यहाँ यू से स्टार्ट, और ये भी ध्यान देना होगा यू से कौन कौन ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, ये दोनों नहीं हो रहा है, 2 ही ऑप्शन हो रहा है। अगला फिर एम में यदि 6 लेटर जोड़िए तो जैसे ही एम में हम लोग सर 6 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, देखिए तो 13 और 6 कितना हो जाएगा 19, 19 पे होता है सर एस। तो देखिए एस यू और एस कहाँ स्टार्ट हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, एक ही ऑप्शन है, आंसर निकल गया। एग्जाम में आपको यही तरीका अपनाना है ताकि बहुत कम समय में इस तरीके के प्रश्न को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगला जैसे दिया गया कि इसमें भी आप क्या कर दिए दोस्तों, 6 लेटर जोड़ दीजिए। तो जैसे ही 6 लेटर जोड़ेंगे तो 18 में 6 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 24, और 24 पे होता है एक्स। अगला होता है हम लोगों का पी में भी यदि सर हम लोगों का 6 लेटर जोड़ देंगे तो पी का होता है एबीसीडी में स्थान कितना, 16 होता है। तो 16 में यदि 6 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 22। तो 22 होता है सर भी का। तो देखिए यू एस एक्स भी, तो ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों 8 का संबंध यदि 64 से दिया गया है तो वीडियो को पॉज करके आपको कोशिश जरूर करना है कि इस तरीके के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद है सर 27। अगला है यहाँ पे हम लोगों का वाट। तो बहुत सारा स्टूडेंट क्या करते हैं कि सर अटका में क्या कर दीजिए कि 8 से गुना कर दीजिए। जैसे 8 गुना 8 करेंगे 64 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे 27 का गुना यदि आप 27 कर दीजिएगा, या मान के चलिए कि ठीक है सर 8 में 8 से गुना किए तो यहाँ भी 27 में 8 से गुना कर दीजिए। ठीक है सर, तो जैसे कीजिएगा देखिए 8 सते 56, करीब 6 हासिल कितना रहा दोस्तों 5। ठीक है, और उसके बाद देखिए 8 दूना 16, और उसके बाद 16 5 क्या हो जाएगा 21। तो यहाँ पे आना चाहिए सर हम लोगों का 216। कहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, तो इस तरीके से हम लोगों का सॉल्व हो पाएगा, नहीं हो पाएगा सर। तो फिर क्या तरीका सोचेंगे इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए तरीका बता दें कि आपको सोचना क्या है कि यहाँ पे यदि हम लोगों का हुआ क्या दोस्तों कि 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, यानी कि ई जो है 2 का क्यूब लिखा है, और ई जो लिखा है दोस्तों हम लोगों का 4 का क्यूब लिखा है, यानी 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है। तो देखिए सिंपली यहाँ पे 2 से यदि 4 पे गया है तो 2 बढ़ा के लिखा है, यानी कि 2 प्लस करके लिखा है सर। तो उसी प्रकार से देखिए 27 किसका है दोस्तों हम लोगों का 3 का क्यूब है, क्योंकि 3 का क्यूब हम लोगों का क्या होता है 27 होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगला जो हम लोगों का अनुपात में आएगा तो क्या हो जाएगा 2 बढ़ा के, यानी कि इसमें भी क्या कर दीजिए दोस्तों 2 बढ़ा दीजिए। तो 3 2 क्या हो जाएगा 5, और अगला 5 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। तो 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा हम लोगों का 125। किस ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर चौथा वाला क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे कि सिंपली सर 8 जो है 2 का क्यूब है, उसी प्रकार ये 64 है तो 2 का क्यूब फिर 4 का क्यूब, यानी कि 2 में 2 जोड़ दिया उसका क्यूब। 27 3 का क्यूब है, उसमें 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 5। तो 5 का यहाँ पे क्यूब क्या हो जाएगा 125। तो वाट के स्थान पर 125 भरा जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, यानी कि यदि माइनस का अर्थ प्लस है तो कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। सबसे पहले क्या कीजिए सिंबल इसका लिख लीजिए कि माइनस का अर्थ क्या दिया हम लोगों का प्लस है। उसके बाद हम लोगों के सामने प्लस का अर्थ दिया गया है गुना, उसके बाद प्लस का अर्थ दिया गया गुना, उसके बाद लिखा है कि सर भाग का अर्थ दिया गया हम लोगों का माइनस। कैसे लिख रहे हैं ये देखिए, माइनस का अर्थ यहाँ पे दिया है प्लस, प्लस का अर्थ यहाँ पे दिया हुआ है गुना, और ये देखिए भाग का अर्थ दिया माइनस और गुना का अर्थ है भाग। तो यहाँ पे गुना का अर्थ क्या कर दीजिए भाग कर दीजिए। बस इतना लिख देने के बाद आप बैठा दीजिए।
तो जैसे बैठाएंगे सबसे पहले सर 27, तो 27, उसके बाद गुना, तो गुना का अर्थ हम लोगों को लेना है भाग, तो यहाँ पे भाग लिख देंगे। और उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का 3। उसके बाद देखिए फिर भाग का अर्थ क्या दिया है, तो माइनस दिया गया, यहाँ सिंपली भाग का अर्थ माइनस दिया गया तो 6 रख देंगे। प्लस का अर्थ क्या दिया है दोस्तों, गुना, तो इधर हो जाएगा 9। अब माइनस का अर्थ दिया है प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। तो सबसे पहले काम हम लोगों का किसका होगा सर, तो पहले काम होगा हम लोगों का भाग का, यानी कि इतना का काम पहले करेंगे। तो कर दीजिए 27 में 3 से भागा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सर 9, इधर हो जाएगा माइनस, और 9 पचे क्या हो जाएगा हम लोगों का 45, इधर हो जाएगा प्लस क्या, तो 8 हो जाएगा। तो ठीक है, सबसे पहले जोड़ लीजिए, तो 9 8 क्या हो जाएगा दोस्तों 17, और माइनस क्या हो जाएगा 45। तो 45 में 17 घटा दीजिए, जैसे घटा दीजिएगा देखिए कितना आ जाएगा, 45 में 17 जाएगा तो 1 दाएं 10 5 15। तो ठीक है सर, अगर यदि आप लोग इधर से घटाइएगा तो देखिए तो 9 8 17, अच्छा यहाँ पे हम लोगों का गलती हो रहा है दोस्तों, कहीं पे देखिए तो यहाँ पे 9 छके क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 54 हो जाएगा। तो यहीं पे मिस्टेक हो रहा था, और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 9 8 पहले ये दोनों को क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। तो ठीक है सर, जोड़ लेते हैं। तो 9 8 हो जाएगा, इधर 17, अब माइनस हो जाएगा दोस्तों 54। जब इसको घटा दीजिएगा सिंपली, तो देखिए 54 में 17 घटेगा तो 1 10 10 4 14, इधर 7 हो जाएगा, और इधर बचा 4, तो 4 में 1 जाएगा तो 3, यानी कि हम लोगों का क्या होगा 37। और किस में, तो माइनस में। तो माइनस 37 किस ऑप्शन में दिया गया, देखिए ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, यदि 4 का संबंध 20 से है, मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है कि 4 का संबंध यदि 20, इस तरीके के प्रश्न बराबर एग्जाम में रिपीट करते हैं दोस्तों, और लॉजिक वहाँ पे लगा ही नहीं पाते बहुत सारे स्टूडेंट कि 6 का संबंध 8 है। तो चलना क्या है और कैसे सोचना है, सबसे पहले तो यही करेगा कि सर 4 में क्या कर दीजिए 16 जोड़िएगा, तो 16 4 क्या हो जाएगा 20। तो इसमें भी आप क्या कर दीजिए 16 जोड़ दिए, तो 16 4 20 2 22। कहीं दिख रहा है कोई ऑप्शन में, कहीं नहीं दिख रहा है। तो जब इस तरीके से नहीं हुआ तो फिर हम लोगों को सोचना क्या होगा, ऐसे सोच सोच के करना होगा कि सर E4 में गुना कर दीजिए 5 से, यानी कि E4 में गुना 5 कर देंगे। अगला यहाँ भी सर 5 में गुना कर दीजिए, तो 54 से क्या हो जाएगा 30। तो इस तरीके से भी तो नहीं हो पा रहा है सर, यानी कि 30 तो कोई ऑप्शन में ही नहीं है। तो फिर कैसे करेंगे, क्या तरीका अपनाएंगे और क्या एग्जाम में इसको कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या कीजिए दोस्तों, ई जो 4 दिया गया है, इस 4 को लिख दीजिए और यहाँ पे गुना कर दीजिए, और यही 4 में क्या कर दीजिए कि सर 4 + 1 कर दीजिए। ई 1 कहाँ से आया, तो अपने मन से लगाए ताकि पुराने के लिए, उधर भी लगा देंगे तो इधर हो जाएगा 4 गुना क्या दोस्तों 5। तो 4 गुना 5 की जगह सिंपली हम लोगों का क्या आएगा 20 आएगा। तो वही 20 देखिए यहाँ पे लिखा है। तो उसी प्रकार से अगला फाइंड करना है, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे गुना 6 में क्या कीजिए दोस्तों कि 6 + 1 कर दीजिए। तो 1 कहाँ से आया, अपने मन से जो काम उधर के वही काम इधर से, तो इधर कर देंगे 6 गुना 6 1 क्या हो जाएगा 7। तो इसको जैसे ही सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 42। तो वाट के स्थान पर सिंपली हम लोगों का क्या भरा जाएगा 42 भरा जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिया गया दोस्तों, देखिए ऑप्शन नंबर हम लोगों का 4 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न है दिया गया दोस्तों, क्योंकि टीसीएस के कुछ पैटर्न बदलते हुए हैं, इसीलिए इसी तरीके के प्रश्न जो एग्जाम में रिपीट करता है दोस्तों। देखिए इस कितना बड़ा बड़ा प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है, क्योंकि टीसीएस बहुत ही लेंथी प्रश्न पूछता है। करा कि देखिए राजन अपने घर से चलना शुरू करता है। तो कैसे करेंगे सर, इस तरीके के प्रश्न करना कुछ भी नहीं, सबसे पहले आप दिशा बना लीजिए कि ई साइड हम लोगों का होता क्या है। तो ई साइड में सर हम लोगों का पूर्व होता है, ई साइड में हम लोगों का क्या होता है पश्चिम होता है, ई साइड में हम लोगों का क्या होता है दोस्तों पश्चिम होता है, और ऊपर में हम लोगों का क्या होता है उत्तर होता है, और नीचे में हम लोगों का क्या होता है दक्षिण होता है। तो यहाँ पे दक्षिण कर दीजिएगा, ठीक है। बस इतना कर लेने के बाद अब आपका प्रश्न क्या हो गया है आधा सॉल्व हो गया। देखिए तो राजन करें कि अपने घर से चलना शुरू करता है और वो 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। तो सबसे पहले पूरब ई साइड में होता है, ये देखिए अभी आप बताएं कि ई साइड में हम लोगों का पूरब है सर, तो 2 किलोमीटर पूरब की ओर चल दिए, ठीक है। उसके बाद
अगर उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है तो जो व्यक्ति उधर जा रहा है तो दायां किधर होगा, नीचे साइड में दायां होगा सर, क्योंकि इस साइड में हम लोगों का क्या होगा, दायां होगा। तो दाईं ओर मुड़ता और 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है सर। तो यहाँ तक चला दिए उसको, 3 किलोमीटर चल गया, ठीक है। उसके बाद दायां मुड़ने के बाद करें कि दोबारा फिर दायां मुड़ता है तो फिर उसका दायां किधर होगा, यही साइड में होगा। तो यही साइड में फिर वो कितना चल रहा है हम लोगों का, करें कि 3 किलोमीटर चल रहा है। तो यहाँ तक हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इतना सा 2 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर बढ़ा के ये हो जाएगा 3 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद फिर करें कि 1 मिलो करें कि दाएं मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह करें कि दाएं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। अंत में दाएं मुड़ने से वह करें कि 1 किलोमीटर चलता है, ठीक है सर। तो यहाँ से जो है 3 किलोमीटर चल दिया, फिर 1 किलोमीटर ई चला, यानी कि यहाँ से एक दाएं मुड़ा तो 1 किलोमीटर चला, ठीक है। उसके बाद फिर इस जगह से दाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर चला, तो दायां मुड़ेगा तो किधर हो जाएगा दोस्तों, ई साइड में हो जाएगा, ठीक है, ई साइड में। यानी कि यहाँ भी चला सर हम लोगों का 1 किलोमीटर और यहाँ भी चला क्या हम लोगों का 1 किलोमीटर, ठीक है। इतना चल देने के बाद सिंपल सा बोला है कि 1 किलोमीटर चलने के बाद वह के पर पहुंच गया। अब वहां से तो वह किस दिशा में चल रहा है, तो यानी कि ये वाला जो दिशा है दोस्तों हम लोगों का किस साइड में, ये देखिए ये जो बना है तो पूर्व दिशा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर आप नहीं समझ पाए तो एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिए कि राजन अपने घर से चलना शुरू किया और 2 किलोमीटर पूर्व की ओर, तो 2 किलोमीटर पूर्व, फिर इधर इसका दायां इधर होगा तो दाएं की ओर 3 किलोमीटर चला, करे फिर दोबारा दाएं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला, तो यहाँ से भी दाएं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर दाएं मुड़ा 1 किलोमीटर चला और अंत में फिर वह दाएं ओर मुड़ा दोस्तों और कितना चला, 1 किलोमीटर चला और वह के बिंदु पर पहुंच गया। अब वहां पहुंचा तो वह अब किस दिशा में चल रहा था, तो यहाँ जो पहुंचा तो वह किस दिशा में था, यानी कि सिंपली अगर देखा जाए तो हम लोग कैसे कर सकते हैं इस तरीके, तो इस जगह से यदि हम लोग डॉट डॉट अगर ऐसे दीजिएगा तो यहाँ से दे दीजिएगा, ठीक है सर, इस तरीके से। तो डॉट डॉट जैसे मिला देंगे तो यहाँ पे के है, तो यहाँ पे के है और चलना शुरू किया था राजन अपने घर से, यानी कि इस जगह से चलना शुरू किया था। तो यह दिशा उसका क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्व दिशा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से क्या अनुमान निकालेंगे, यानी कि आपको अनुमान से संबंधित प्रश्न, जो पूर्व अनुमान जिसको बोलते हैं दोस्तों, तो वही प्रश्न आपसे पूछा गया। क्योंकि टीसीएस पैटर्न को थोड़ा थोड़ा बदल रहा है तो आपको भी क्वेश्चन को बदलते रूप को देखना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो मैंने कह रहा है कि मैंने बहुत से पौधे की जड़ों का परीक्षण किया है। तू कह रहा है कि मैंने बहुत सारे जड़ों का क्या है, परीक्षण किया है। उसके बाद कह रहा है क्या, देखा गया है कि सभी पौधे की जड़ें नीचे की ओर बढ़ता है। जितना भी पौधा है उसका जड़ क्या जाता है दोस्तों, नीचे की ओर। यानी कि मान के चलिए कि सर इस तरीके का कोई पेड़ यदि हम लोग बना दे रहे हैं तो उसका जो जड़ होता है वो कहाँ जाता है, हमेशा नीचे की ओर जाता है, ठीक है सर। उसका जड़ कहाँ जाता है, नीचे की ओर जाता है, ठीक है सर। जैसे मान के चलिए कि ये पेड़ यदि आप बना दिए दोस्तों तो उसका जड़ कहाँ जाता है, नीचे की ओर जाता है। तो अब देखिए वहाँ अनुमान क्या निकाल सकते हैं, इसमें दिया है मैं एक वनस्पति शास्त्री हूँ। तो वो कह रहा है कि मैं एक वनस्पति शास्त्री हूँ, कौन सा सबसे सुटेबल, पहले चारों ऑप्शन को पढ़िए। कुछ पौधे की जड़ें नीचे और बढ़ती है, यानी कि कुछ ही ऐसा पौधा है जिसकी जड़ें नीचे की ओर बढ़ता है। करें एक पौधे की जड़ें नीचे की ओर बढ़ती है और अधिकांश पौधे की जड़ें नीचे की ओर बढ़ती है। तो कौन सा ऑप्शन हम लोगों का सबसे सुटेबल हो सकता है, इसमें से चारों में से कौन सा सबसे सुटेबल होगा। तो सर देखिए एक पौधे की जड़ें जो है नीचे की ओर बढ़ती है, यानी ये बात हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, कन्फर्म हो जाएगा। इसका अनुमान निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, उसमें उसने कहा है कि मैंने बहुत सी पौधे की जड़ें का परीक्षण किया हूं और देखा गया कि इन सभी पौधे की जड़ें नीचे की ओर बढ़ती है। जितना भी पेड़ है यानी एक पौधे की जड़ जो है
हमेशा कहाँ जाता है, नीचे की ओर बढ़ता है, यानी जितने भी पेड़ उसका जड़ क्या हो जाएंगे, नीचे की ओर बढ़ता है। पर अधिकांश पौधे की जड़ नीचे की ओर, तो अधिकांश मतलब हुआ कि यानी कि अधिकांश में कुछ परसेंट ऐसे होगा जिसका जड़ जो है ना बढ़ भी नहीं करता है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ अधिकांश दे दिया है। इसमें कह रहा है कुछ का ही बढ़ता है, ये भी नहीं हो सकता है। मैं एक वनस्पति शास्त्र, ये भी अनुमान नहीं निकाल सकते हैं, बल्कि हम लोगों का ऑप्शन नंबर थर्ड वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। और एग्जामिनर के द्वारा भी थर्ड को सही किया गया, इसीलिए आपको थर्ड को सही करना है, क्योंकि इसमें साफ साफ कह दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न फिर कथन और निष्कर्ष से आया है। देखिए किस तरीके से आजकल पैटर्न को, पहले देखिए कि किस तरीके के पैटर्न आजकल फॉलो कर रहे हैं जो एग्जाम में आते हैं। कि कह रहा है कि मेरी ने कहा कि एन और मेरे पास बिल्लियां हैं, तो एन ने कहा कि मेरे पास बिल्ली नहीं है, तो कह रहा है कि मेरी हमेशा सत्य बोलती है लेकिन एन कभी कभी झूठ बोलते हैं। तो निष्कर्ष को पढ़िए। कह रहा है कि एन के पास एक बिल्ली है, उसके बाद कह रहा है कि मेरी के पास एक बिल्ली है, एन झूठ बोल रही है। तो हम लोगों का तीनों निष्कर्ष क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आप कथन को पढ़िएगा तो तीनों का तीनों निष्कर्ष हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही इसमें हो जाएगा। तो कहाँ है तीनों, तो देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी तीनों का तीनों निष्कर्ष इसका सही होगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। टोटल इस वीडियो में हम लोगों के 15 प्रश्न थे दोस्तों, जो काफ़ी बार रिपीट कर चुके हैं, अलग अलग एग्जाम में बराबर रिपीट करते हैं।